तो गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए ये क्या है ना, हमारा जो है सो नॉर्मल स्टडी तो होते रहता है, साइंस मैथ इंग्लिश हिंदी चलते रहता है, ठीक है। लेकिन हम लोग एक तरह से जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, वहाँ का जो है सो थोड़ा बहुत भी हम लोग को जीके आना चाहिए, ठीक है। और ख़ास करके भारत तो हम लोग पढ़ते ही हैं अपने इतिहास के, अपने भूगोल की किताबों में, लेकिन हमारे झारखंड का जिक्र जो है सो जल्दी नहीं मिलता है। आप लोग का सोशल साइंस का बुक होगा, चाहे आप लोग का जो है सो इतिहास का बुक होगा, झारखंड का जो है सो जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन आने वाले समय में आप लोग बड़े हो जाएंगे तो आप लोग का कॉम्पिटेटिव एग्जाम में झारखंड का भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो अभी से आप लोग अपना बेस मजबूत करो, कम से कम सप्ताह में नहीं भी तो एक दिन आप लोग जो है सो झारखंड के इतिहास, झारखंड के जीके पर विशेष ध्यान देना। तो उसको जानने के लिए हम सोचे थे क्या कि झारखंड के बारे में कुछ बताया जाए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे बड़े होंगे तो आप लोग आगे चल के कम्पिटेटिव एग्जाम लिखिएगा तो उसमें आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, ठीक है। झारखंड के जो भी आप लोग अगर तैयारी करोगे कुछ भी तो उसमें आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए आज हम लोग जो है सो झारखंड का चैप्टर फर्स्ट है, झारखंड का परिचय ये करने वाले हैं। और झारखंड का परिचय मतलब हमारा परिचय, क्योंकि हम लोग कहाँ के हैं, झारखंड के। झारखंड के हर झारखंडी को अपना जो है सो क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है वो अपना जो है सो आना ही चाहिए घर। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, गठन। क्या है, आप लोग को हर चीज़ को झारखंड से जोड़ना है। झारखंड का गठन जो हुआ था ना, वो कब हुआ था, 15 नवंबर 2000, ठीक है। और आप लोग को मालूम है क्या कि हमारे भारत में कुल कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं। ये 28वां राज्य है। कौन सा राज्य है, जी हाँ। आप एक यहाँ लॉजिक लगा सकते हैं कि ये सबसे लास्ट में बना हुआ है 2000 ईस्वी में, देख रहे हो। आज 2025 चल रहा है, यानी कि आज झारखंड का बना हुआ 25 साल लगभग हो चुका है ना। 25वां चल रहा है, 2000 में शुरू हुआ है तो 25वां चल रहा है। 25 खत्म हो जाएगा, 26 में हम लोग इन करेंगे तो ये 25 साल कंप्लीट हो जाएगा। नवंबर के टाइम में डेट पूरा लिखा हुआ है 15 नवंबर, सब जोड़ लो, मतलब 24-25 साल लगभग हो चुका है, ठीक है। तो झारखंड का जो राजधानी है वो हम लोग जानते हैं रांची। क्या जानते हैं, रांची। चलिए सबको मालूम ही है। हमने सोचा कि शुरू कर ही रहे हैं तो परिचय से शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, उपराजधानी। उपराजधानी क्या होता है बाबू, उपराजधानी मतलब समझ आ रहा है, मतलब नहीं, उपराजधानी का मतलब होता है सहयोगी, यानी कि इसका सहायक राजधानी। जैसे कि स्कूल में होते हैं ना प्रिंसिपल नहीं रहते तो उसके साथ में एक कोई और रहते हैं वाइस प्रिंसिपल संभालने के लिए स्कूल को। मान लो प्रिंसिपल छुट्टी में है तो स्कूल कौन संभालेगा, वाइस प्रिंसिपल, है ना। उस प्रकार से समझ लीजिए कि राजधानी है रांची। अगर किसी कारण से कोई भी रांची में आयोजन नहीं हो रहा है, किसी प्रकार से रांची से हमारा जो है सो आना चाहिए था, कोई भी नियम कानून का फैसला नहीं हो पाया तो उसका उप राजधानी कहाँ जाएगा, दुमका में, ठीक है। दुमका में भी तो ये रांची और दुमका ये जो दोनों है राजधानी है। एक राजधानी है मेन, एक है उप राजधानी, मतलब इसका एडिशनल, ठीक है। उप राजधानी क्या है, दुमका। इससे पहले प्रस्तावित था मोदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह, ठीक है। गिरिडीह है ये, हाँ है, ठीक है, गिरिडीह। यानी कि ये सब प्रस्तावित था, हालांकि यहाँ पे अभी मतलब जो है सो मेनली यहाँ कोई काम नहीं होता है, जिला के रूप में ये सब, ठीक है। तो मोदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह क्या है, प्रस्तावित है। प्रस्तावित में समझ रहा है, मतलब प्रपोजल राज्य है, मतलब हो सकता है आने वाले समय में इसको भी उप राजधानी बना दिया जाएगा। समझ में आया, हो सकता है। प्रस्तावित मतलब प्रस्तावित किया गया है कि यहाँ पे राजधानी बनेगा, ठीक है, लेकिन अभी है नहीं, प्रस्तावित है खाली। मतलब सरकार के पास ये बात पहुंचा दिया गया है कि इन सबको भी उप राजधानी का दर्जा दे दीजिए, क्योंकि बड़ा बड़ा सिटी है, बड़ा बड़ा जिला है, इसलिए, है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, भौगोलिक स्थिति। मतलब झारखंड का भूगोल कैसा है, मतलब इसका जो है सो स्थिति कैसा है। पूरे भारत का नक्शा का बात करें तो झारखंड का नक्शा कुछ ऐसा है। यहाँ पे हमने झारखंड का नक्शा छापा हुआ है, यहाँ पे भी झारखंड है, ठीक है। तो झारखंड का भौगोलिक स्थिति क्या ध्यान देना, 21 डिग्री 58 मिनट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं जी, बहुत लोग कन्फ्यूज करता है, इसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं, डिग्री। इसको बोलते हैं मिनट। क्या बोलते हैं, मिनट। और इसको बोलते हैं सेकंड, ठीक है। तो कहने का मतलब 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश, ठीक है। तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 इंच से 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये उत्तरी और पूर्वी देशांतर का ये विस्तार है। अभी देशांतर क्या होता है इसको हम अलग टॉपिक में बताएंगे। हालांकि समझ लीजिए कि अगर इसको हम लोग ये झारखंड को देखेंगे तो इस एरिया में पूरब है, क्या है, इधर क्या है, पश्चिम, उत्तर, ऊपर में क्या है, उत्तर, और नीचे क्या है, दक्षिण। मतलब
कोई भी जगह हो उसका 4 दिशा होता है। क्या क्या होता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ बोला है ना, देखो यहाँ क्या बोला, उत्तरी देशांत, उत्तरी अक्षांश, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या है, ये वाला पूरा जाएगा इसका विस्तार, ठीक है। और दूसरा क्या है, पूर्वी देशांतर, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा जाएगा ये वाला, ठीक है। मतलब पूरब से नापेंगे तो इसका ये बता रहा है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। और उत्तरी क्या हो जाएगा, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड, ऐसे करके ऊपर से, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब समझिएगा, राज्य का विस्तार जो है ना वो उत्तर से गिने तो पूरा उत्तर से, यानी कि यहाँ से दक्षिण तक, मतलब लंबाई में अगर देखा जाए तो 380 किलोमीटर है। कितना है? 380 किलोमीटर। मतलब आप उत्तर में आ जाइए और दक्षिण में आ जाइए, 380 किलोमीटर का दूरी है। अगर हम इसको चलेंगे तो उत्तर में हमारा पड़ता है यूपी, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और नीचे उड़ीसा। तो उड़ीसा का बॉर्डर और यूपी का बॉर्डर को नाप दो, कितना निकलेगा? 380 किलोमीटर, ठीक है। मतलब उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? 380 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आ गया। तथा पूरब से पश्चिम, यानी कि इधर पूरब में देखो, पूरब हम लोग इधर गिने थे ना, तो पूरब में है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में क्या है? छत्तीसगढ़। मतलब पश्चिम बंगाल से, ध्यान दो, पश्चिम बंगाल से छत्तीसगढ़ का जो विस्तार है वो कितना है? वो है 463 किलोमीटर। समझ में आया? मतलब लंबाई में दूरी कितनी है? 380, और चौड़ाई में दूरी कितनी है? चौड़ाई है 300, सॉरी 400 किलोमीटर। ये समझ में आ गया? मतलब पूर्वी विस्तार, पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है? 463, है ना। और उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 380। ठीक है, समझ में आया? दूरी होता है ना कुछ चीज का जी, तो पूरब से पश्चिम की दूरी 463 है और उत्तर से दक्षिण की 380 है, याद कर लेना है। अब क्षेत्रफल, मतलब झारखंड का पूरा क्षेत्रफल कितना है, मतलब पूरा इसका एरिया का नाप कितना है? तो इसका पहले था कितना पता है? पहला था 79,714 था पहले। क्या था? 714। लेकिन अभी क्या है? 79,716 है, मतलब 2 किलोमीटर बढ़ गया। पहले था कितना? 714। पहला था 79,714 था, अब कितना हो गया? 16। मतलब ये 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ कैसे गया? तो जब जम्मू कश्मीर का विवाद चल रहा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख जब थोड़ा सा बढ़ा तो उसका भी जो क्षेत्रफल हमारे झारखंड से थोड़ा बढ़ गया, ठीक है। जम्मू कश्मीर लद्दाख ले है ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख और ले, तो वहाँ से क्या हुआ, जब हमारा क्षेत्रफल थोड़ा बढ़ा तो इधर भी बढ़ गया, ठीक। तो अभी वर्तमान में कितना है? 79,716 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है? 79,716 किलोमीटर स्क्वायर। क्या बोलते हैं? किलोमीटर स्क्वायर। इंग्लिश में होता है किलोमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं किलोमीटर स्क्वायर, हिंदी में बोलते हैं वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो 79,716 किलोमीटर स्क्वायर क्या है? झारखंड का क्षेत्रफल। क्लियर? अब देखो आगे, देश के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो पूरा भारत अगर 100% है तो ये उसका कितना है? 2.42%, ठीक है। यानी कि 2.42 बोलते हैं इसको, एक कर गिनते हैं, ठीक है। 2.42, 2.42 बोल सकते हो। यानी कि पूरा भारत 100% है तो उसका ये कितना है? 2.42%, मतलब लगभग 2.5%। लगभग सोच लो, 100% भारत कितना बड़ा है, और झारखंड मात्र 2% के आसपास में आ रहा है, मतलब 2.5% के आसपास में आ रहा है ना। बाकी अगर इसमें से हम 2.5% निकाल दें, 100 में से 2.5% निकाल दें, कितना बच जाएगा? 7.5%, है ना। 7.5 होगा ना। तो उसमें क्या होगा? और भी राज्य हैं, मतलब 28 गो राज्य है जी, तो 28 गो राज्य में से एक राज्य का 2.42% निकल रहा है, यानी कि 2.5% निकल रहा है। तो बाकी जो 97.5% है उसमें 27 गो राज्य और होगा। कुल मिला कितने राज्य हैं? 28। तो एक राज्य झारखंड ले लिए, उसका इतना परसेंट है, बाकी का होगा और, है ना। आखिर देखो, ग्रामीण क्षेत्रफल, मतलब हमारा झारखंड में अगर गांव का बात करें तो गांव का कितना वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है? तो 77,922, है ना, किलोमीटर स्क्वायर। समझाया? मतलब वर्ग किलोमीटर कितना है? 70,922। क्या है ये? गांव का क्षेत्रफल। जैसे हम लोग गांव में रहते हैं ना, तो गांव का क्षेत्रफल। अच्छा, झारखंड में शहर का क्षेत्रफल, शहर है जैसे मान लो शहर हो गया रांची हो गया, है ना, गिरिडीह हो गया, धनबाद हो गया, ठीक है, इस तरह के लोग कोडरमा हो गया। तो शहर का क्षेत्रफल कितना है? 794
वर्ग किलोमीटर, मतलब किलोमीटर स्क्वायर इंग्लिश में बोलते हैं ना। तो समझ में आया? इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, ये वाला, मतलब गांव प्लस शहर। देखो गांव प्लस शहर, इन दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा। गांव को कितना है बाबू, गांव का है 7000, सॉरी ये 77,922, और कितना है 1794। 794। अब जोड़िए से 4 2 6 9 2 11 7 7 14 15 16 17 है ना, ठीक है, ठीक है। और 7 8 8 9 हो गया, आ गया ना, 79 बोलते हैं इसको, 79,716 आ गया ना। तो इस तरीके से आप लोग देख ले। तो इसमें हम लोगों ने झारखंड का परिचय पढ़ा, ये झारखंड का परिचय का पार्ट 1 है, फिर हम लोग बाद में इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। इतने सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर, ठीक है। तो आज के क्लास में झारखंड के परिचय का क्लास में इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में और चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। बाकी